जिनको भी काल सर्प दोष है, जिनकी भी कुंडली में पितृ दोष है, 18 साल के बाद ये वो वक्त आया है जहां पर आप घर बैठे इन दोनों बड़ी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। ये वो वक्त है जब आप बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर करके जीवन में सुख ला सकते हैं। एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा, ये वो इम्पोर्टेंट वक्त है जब आप अपने पितरों को खुश करके जीवन के सभी सुख पा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति ने अपने पितरों को खुश नहीं किया, जिसने अपने पितरों का आशीर्वाद नहीं लिया, उसका मैं क्या, ब्रह्मांड का कोई भी देवी देवता उसकी मदद नहीं कर सकता। पितृ ही हैं जो आपको ईश्वर से मिलाते हैं, जो ईश्वर का आशीर्वाद दिलाते हैं। तो अगर आपके पितृ आपसे पसंद नहीं है, आपकी कुल देवी आपसे पसंद नहीं है, तो आपको भयंकर रोग, ऋण, परेशानियां आती रहेंगी। तो ये वो वक्त है जो 18 साल के बाद आया है, जिस समय में आप अपनी गलतियों का निवारण कर सकते हैं और अपनी गलतियों की क्षमा मांगकर ईश्वर से तरक्की का आशीर्वाद पा सकते हैं। 9 ग्रहों में सबसे मुश्किल ग्रह, जिसको समझने में व्यक्ति की सारी उम्र बीत जाती है, केतु मोक्ष देने वाले ग्रह हैं। केतु को समझने में इंसान बूढ़ा हो जाता है, केतु को समझने में उसको कई जन्म लेने पड़ते हैं। केतु वो रहस्यमयी ग्रह हैं। केतु दिसंबर 24 और आने वाले 2025 की जनवरी में आपको क्या परिणाम देंगे, हम इस विषय पर यह वीडियो बना रहे हैं। केतु दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे और केतु जाते जाते हमको क्या दे रहे हैं 2024 में, और आने वाले 9 वर्ष में केतु हमको क्या दे रहे हैं, ये भी हम सब कुछ विस्तार से जानेंगे। क्या हमें पूरे वर्ष भर जो नहीं मिल पाया वो दिसंबर और जनवरी में मिल जाएगा, यही सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। केतु का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाना आपके भूतकाल यानी आपके पास्ट को दिखाता है। जिसका पास्ट अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा होता है। अगर आपके बाप दादा के पास बहुत पैसा है तो वर्तमान में उसका उपयोग आप करेंगे। अगर आपके परिवार में लोग गरीब हैं तो आने वाली जनरेशन भी गरीब ही रहती है या उन्हें बहुत कठिन परिश्रम करके धन कमाना पड़ता है। तो इसीलिए जिस व्यक्ति का पास्ट मजबूत है उसका भविष्य मजबूत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और केतु उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जाकर यही बताने वाले हैं कि अपने पास्ट में जाइए, जो गलतियां की हैं उनको सुधारने का आपको एक मौका दे रहे हैं। इस नक्षत्र में बहुत महान लोगों का जन्म हुआ है, जैसे योग ऋषि शिवानंदा, महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस और पांडव शिरोमणि अर्जुन, यानी कि अर्जुन जिन्होंने महाभारत में जिनके सारथी बने थे श्री कृष्ण। तो इस नक्षत्र में ऐसे बड़े विद्वान साहसी लोगों का जन्म हुआ है। तो ये नक्षत्र अपने आप में कुछ कहता है। तो जो भी लोग सीए हैं, जो भी लोग डॉक्टर हैं, जो भी लोग हीलर हैं, जो भी लोग ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, उनको आने वाले दिसंबर और जनवरी में और उसके आगे भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। संतान की आपकी तरक्की होने वाली है, संतान का सुख मिलने वाला है, आध्यात्मिक विकास होने वाला है, यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी होने वाली है। केतु को समझना बहुत ही रहस्यमयी है। केतु को जो व्यक्ति समझ गया वो बंधनों से मुक्त हो गया। यानी कि आप ऐसे समझ ले कि अगर हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, ये खुल जाए तो आप आज़ाद हो गए। तो केतु को जो व्यक्ति समझ लेता है वो आज़ाद हो जाता है। उसके पास कोई दुख और तकलीफ नहीं होती, वो हर दुख हर तकलीफ से आज़ाद हो जाता है, क्योंकि केतु मोक्ष का कारक ग्रह है। धरती पर पेड़ उगते हैं। धरती क्या है? धरती माँ है और धरती न जाने कितने पेड़ों को जन्म देती है। एक बीज डालते हैं धरती में और वो पेड़ बनकर निकल आता है। धरती न जाने कितने पेड़ों को जन्म देती है और जब पेड़ सूख जाते हैं तो वो पेड़ गिर जाते हैं। तो धरती ऐसे किसी भी पेड़ से प्रेम नहीं करती, यानी उसको किसी के प्रति मोह नहीं है। इसी प्रकार का मोह अगर आप इस संसार से त्याग दें, अपनी चीज़ों से त्याग दें, फिर आप इस दुनिया के सबसे अमीर और सबसे समृद्ध व्यक्ति बन जाएंगे और जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। केतु मोह को त्यागने को कहते हैं और इंसान मोह में ही पागल है। कोई पैसे के मोह में, कोई संतान के मोह में, कोई गाड़ी के मोह में, कोई बंगले के मोह में, कोई प्रसिद्धि के मोह में। केतु कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा त्याग करते हो तो मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूं, और लोग त्याग करना ही नहीं जानते हैं।
जिनको भी काल सर्प दोष है, जिनको भी पितृ दोष है, उसको इस वक्त में उपाय करने चाहिए। ये संयोग 18 वर्ष के बाद आ रहा है। पितृ अगर आपके प्रसन्न नहीं हैं, जो स्वर्गवासी लोग हैं, अगर आप उनको खुश नहीं रखते हैं, नियम से उनके तर्पण नहीं करते हैं, उनको दान पुण्य नहीं करते हैं उनके नाम पे, तो फिर आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको नहीं मिलेगा। और भगवान कहते हैं कि जिसको पितरों का आशीर्वाद नहीं मिला, उनको मेरा आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में साफ साफ कहते हैं कि जिनके पितृ और जिनकी कुल देवी उनसे नाराज हैं, उनको भगवान के घर से कुछ भी नहीं मिलता है। वो व्यर्थ में अपना टाइम खराब करते हैं। उन्हें सबसे पहले अपने पितरों को मनाना चाहिए। जो भी लोग ये सोचते हैं कि वो अपने पितरों को और अपने कुल देवी को नहीं पूजेंगे और सीधे भगवान के मंदिर में जाकर या तीर्थ यात्रा करके खूब पूजा पाठ कर लेंगे तो उन्हें शुभ लाभ मिल जाएगा, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले अपने कर्तव्यों का पालन करिए। और आपके कर्तव्यों में ये भी आता है कि आप अपने पितरों की पूजा करें। जो व्यक्ति अपने पितृ को नहीं पूजता, भगवान उसको कभी आशीर्वाद नहीं देते, उसकी मन की कोई मुराद पूरी नहीं करते। तो इस समय में, यानी जाते हुए दिसंबर में और आते हुए जनवरी में और उसके बाद भी अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको बहुत पाप पड़ने वाला है। तो सच बोलना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर या अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देंगे, उसे चीट करेंगे, तो इसके परिणाम आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आप ये कहेंगे मैं तो पहले से ही बहुत सारी चीटिंग कर रहा हूँ, मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। तो हो सकता है आपने जो 10 चीटिंग की हो, 50 चीटिंग की हो, उन कर्मों का फल इस पीरियड में आपको मिल जाए। तो बहुत संभल के रहिएगा। आपके कर्मों का फल, बुरे और या अच्छे कर्मों का फल इस पीरियड में आपको मिल जाएगा। जो चीटर हैं वो सावधान रहें। लड़ाई या झगड़े में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, किसी के भी साथ लड़ाई और झगड़े से दूर रहना है। कनेर, ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं, कनेर, पाकर, ये सब एक ही पेड़ के नाम हैं। इस पेड़ के वृक्ष का फूल, पत्ता या जड़ या टहनी एक किसी भी गोल्डन कपड़े में बांधकर या लाल रंग के कपड़े में बांधकर आप अपनी पॉकेट में रखें, अपने घर में रखें, तो इस समय में आपको बहुत लाभ हो सकता है। जिस दिन चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो, आप कैलेंडर देखिएगा, जिस दिन चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हो उस दिन इस पेड़ की जड़ या पत्ता या टहनी को तोड़ें और किसी केसरी या लाल रंग की कपड़े में लपेटकर इसको अपने पॉकेट में रख लें, अपने पास रख लें, घर में रख लें। आपको फिर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, और तो आप पहन सकते हैं रुद्राक्ष भी। और इसके साथ साथ आप कुत्ते की सेवा करें, इससे भी आपको बहुत शुभ परिणाम मिलेंगे। और धार्मिक बने रहिएगा। 4, 9 और 12 मुखी रुद्राक्ष पहनकर आपको लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी चंद्र राशि की, कि आपकी राशि को क्या मिलने वाला है जाते हुए दिसंबर में और आती हुई जनवरी 2025 में। वृषभ राशि के लिए केतु जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र से गुजरेंगे तो केतु जो है 5वें और चौथे घर का फल देने वाले हैं, क्योंकि केतु हमेशा उल्टे चलते हैं, वक्री चलते हैं। जब केतु 5वें घर में गोचर करेंगे, गुरु की दृष्टि केतु पर होगी और गुरु की पंचम दृष्टि जो है केतु के ऊपर पड़ने वाली है। तो आपको केतु संतान का सुख देंगे। जो भी वृषभ राशि वाले लोग हैं, यानी उनकी संतान तरक्की करेगी। संतान नहीं है तो संतान हो सकती है। आपका मन खुश कर देंगे, नौकरी में प्रमोशन मिल जाएगा, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, धर्म से जुड़कर बहुत बड़े बड़े काम आप कर लेंगे। जो लोग गुरु चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में गुरु उनको दीक्षा दें, गुरु उनको नाम दें, उनके लिए शानदार वक्त है। इस समय में वो अपना गुरु बना सकते हैं, उनसे कोई गुरु मंत्र ले सकते हैं, गुरु की सेवा कर सकते हैं। गुरु बनाने का मंत्र है वृषभ राशि वालों के लिए। समस्या जून जुलाई के महीने के बाद शुरू होगी। तो अभी तो आपका दिसंबर और जनवरी बहुत मस्त जाने वाला है। समस्याएं जून और जुलाई से शुरू होगी। जब जून जुलाई के महीने आएंगे तो चौथे घर से गुजरेंगे केतु, तब आपकी तरक्की रुकने वाली है। सेहत खराब हो सकती है, घर में कलह कलेश हो सकता है, नौकरी या व्यापार में स्थान परिवर्तन हो सकता है। जून जुलाई का वक्त थोड़ा सा कठिन होगा। जिसकी भी उम्र
24 साल से बड़ी है, उनको दिसंबर और जनवरी में बहुत लाभ होने वाला है। लॉटरी और सट्टे में बेहद सावधानी रखते हुए पैसा लगाइएगा। और अगर आपको यूरिन प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से चेकअप कराइए। किडनी की कोई प्रॉब्लम है तो चेकअप कराइए, लेकिन जून जुलाई के बाद तो अवश्य कराइएगा। बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, लापरवाही मत करिएगा। गुरु की सेवा करें और काले सफ़ेद कुत्ते की सेवा करें, आपके लिए सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली मजबूत है और केतु और अन्य ग्रह मजबूत हैं तो आपके लिए शुभ परिणाम मिलेंगे। और वीडियो की शुरुआत में जो उपाय बताया था वो भी जरूर करिएगा। और इसके साथ साथ काले सफ़ेद कुत्ते की सेवा और गुरु की सेवा करें और मंदिर जाएं, धर्म से जुड़ें और बिल्कुल भी चीटिंग ना करें, रिश्तों में भी और पार्टनरशिप में भी। आपका मंगल ही मंगल होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ वृषभ राशि वालों के लिए जाता हुआ दिसंबर और आती हुई जनवरी शुभ है। आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। और केतु जिस पे मेहरबान, उसकी दुनिया नाम गाती है, उसकी तारीफें होती हैं, उसके बाद पैसा आता है। तो आपको भी केतु अनलिमिटेड सक्सेस देने वाले हैं। राधे राधे।